नमस्कार, मैं रिधम पलपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पलपल के प्रधान संपादक सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ जो हरियाणा के स्कूल खुले थे उनमें कई बच्चों में कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या दिल्ली सरकार फिर से कोई एक्शंस लेगी? क्या लॉकडाउन दोबारा से करेगी दिल्ली में? ऐसा है, एक चीज़ सभी हमारे पाठकों को भी जाननी होगी। भारत का गृह मंत्रालय देश में लॉकडाउन का आदेश देता है। पिछली बार जब लॉकडाउन उठाया गया था अनलॉक 5 में, तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि कोई भी राज्य सरकार अपने स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। लेकिन दिल्ली में जिस ढंग से पिछले नवंबर महीने में कोरोना वायरस के मरीज आए हैं, उसने एक रिकॉर्ड बनाया है विश्व के किसी भी नगर में। हालांकि दिल्ली एक राज्य है लेकिन वो सिटी स्टेट है, तो उसमें एक दिन में एक हफ्ता लगातार लगभग 7,000 से अधिक मरीज आए, जिससे दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच में गहन बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में दिल्ली के उपराज्यपाल, देश के हेल्थ मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई। उस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने कुछ सुझाव रखे। उन सुझावों में उन्होंने दिल्ली के लोगों को चेतावनी भी दी है। सबसे पहले, दिल्ली केवल एक छोटे से शहर की स्टेट में 4,82,000 से अधिक कोरोना के मरीज वहां अब तक मिल चुके हैं, तो कुछ उसके प्रबंध किए गए थे। बैठक वो थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने सबसे पहला जो स्टेप उठाया, शादियों में 200 लोगों की अनुमति थी, वो 50 लोगों पे लेके आए हैं। इसके अतिरिक्त अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है, अगर बाजारों में भीड़ जुटी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अवहेलना की गई, तो हम लॉकडाउन के लिए भी सोच सकते हैं। हालांकि उसके लिए उनको अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन दिल्ली सरकार इसके बारे में गंभीर है और लॉकडाउन लग भी सकता है। अगर जैसा कि हम देश में देख रहे हैं, हजारों लोग बाजारों में घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो सावधानी बरतनी होगी। इसलिए दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है और बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉकडाउन भी लग सकता है। जो जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी स्टार्टिंग में और अब दिन ब दिन वही घटती जा रही है, क्या अब वही स्ट्रिक्टनेस वापस वही रूल्स अप्लाई किए जाएंगे दिल्ली में? ऐसा है, दिल्ली सरकार इसके बारे में गंभीर है। दिल्ली ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, शादियों में उन्होंने 200 लोगों की संख्या को 50 पे ले आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि छोटे स्तर पे लॉकडाउन लग भी सकते हैं। और हमें सभी को कोरोना वायरस की जो संख्या है वो ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में इस समय 90 लाख के लगभग लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और 1,30,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। तो हमें सावधान रहना होगा और दिल्ली अगर देश में कहीं लॉकडाउन लगेगा तो सबसे पहले दिल्ली सरकार इसको लेके आएगी। क्या जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार का इस चीज में साथ देंगे या नहीं देंगे, क्या कह सकते हैं? ऐसा है, अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैंने पहले भी कहा है, दिल्ली सरकार इसमें मामले में गंभीर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्टेप उठाने में पीछे नहीं रहते। वो अवश्य छोटे स्तर पे, अपने स्तर पे लॉकडाउन लगाएंगे। इसलिए दिल्ली के लोगों को और जो हमारे हरियाणा के लोग दिल्ली जाते हैं उन्हें सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि अब हम एक बात और करेंगे, हरियाणा में स्कूल खुले गए थे, उनमें कई बच्चों के अंदर कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं, तो क्या हरियाणा सरकार स्कूल वापस से बंद करेगी और जो छोटे बच्चों के स्कूल खुलने थे उनके खुलने पे भी रोक लगेगी? हाँ, हम अंत में ये बात करेंगे। हरियाणा में कल 19 बच्चे केवल रेवाड़ी में और कुछ बच्चे और कई स्थानों पर कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। हरियाणा सरकार भी सावधान हुई है, क्योंकि हरियाणा में भी 2 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और हरियाणा सरकार ये सोच रही है भी स्कूलों पर जो है समीक्षा करे। मुझे नहीं लगता जो हालात है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे भी दिसंबर महीने में छोटे बच्चों के स्कूल खुलेंगे, लेकिन अब शायद छोटे बच्चों के स्कूल ना खुले, लेकिन 9वीं से 12वीं और बड़े बच्चे, क्योंकि जब बाजार खोल दिए गए हैं, वो तो स्कूल शायद ना बंद करें, लेकिन वहाँ सावधानियाँ और बरती जाएंगी। लेकिन छोटे बच्चों के स्कूल शायद हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे। और अब जैसे कॉलेज भी खुलने वाले हैं, बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं, कह रहे हैं कि दिन में वीक में 2 दिन ही मतलब क्लासेस लगेंगी कॉलेज की, तो क्या वो चीज़ ठीक है? नहीं, वो तो जब हमने
काम करना है, जब हमने स्टडी करनी है, तो कुछ सावधानियां हम नहीं बरत रहे। अगर सावधानी बरतेंगे, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, वो तो समझदार माने जाते हैं, तो उनको खुद सावधानी बरतनी चाहिए। सब चीज़ों को तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटे बच्चों के स्कूल मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप में शायद ना खोलें। तो ये थे आज के हमारे मतलब बातचीत जो हमने की। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको रोज कोई ना कोई अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।